वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम वेजिटेबल टॉफ़ी बना रहे हैं और इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप देख लें। मैंने हाफ kg पोटैटोज़ लिए हैं, यानी आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। हाफ कप मैंने मटर लिए हैं, इन्हें भी बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है। स्पिनच ली है यानी पालक, ये भी हाफ कप है, बॉइल्ड है और इसे भी मैश कर लिया है। चिली फ्लेक्स चाहिए होंगी, ये 1 टीस्पून है। ग्रीन चिली सॉस हमें चाहिए होगी, ये मेरी होममेड है और इसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। पिसी हुई काली मिर्च हमें चाहिए होगी, ये 1 टेबलस्पून है। चाट मसाला चाहिए होगा, ये 1 टीस्पून है। गरम मसाला हमें 1 टीस्पून चाहिए होगा। और इसकी कवर के लिए, आउटर कवर के लिए मैंने मैदा लिया है, ये 2 कप है। अजवाइन ली है, ये हाफ टीस्पून है। सॉल्ट हमें चाहिए होगा और फ्राइंग के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। मैंने एक गहरा बाउल लिया है, इसके अंदर मैं मैदा डाल दूंगी। अजवाइन डाल दूंगी, थोड़ा नमक, हाफ टीस्पून कह सकते हैं, और थोड़ा ऑयल डालकर मैं इसे अच्छे से पानी के साथ गूंद दूंगी। मैंने ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे बैटर को यूं क्रम्बल होना चाहिए। अब इसे मैं पानी के साथ एक सॉफ्ट डो की फॉर्म में गूंद लूंगी। अपने हाथ धो लीजिएगा, मैंने धो लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सफाई का ख्याल रखना। डो को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे ऑयल से थोड़ा ग्रीस करके मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी। एक फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ, 2 और 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल आप कह सकते हैं। इसके अंदर मैं स्पिनच डाल रही हूँ, जो हमने बॉईल करके रखी थी, और इसे मैं थोड़ा फ्राई करूंगी ताकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो ड्राई हो जाए। और फ्राई करने से इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो जाता है, हमें एक अच्छा सा कलर भी मिल सकेगा। अब मैं इसके अंदर उबले हुए मटर डाल रही हूँ। फिलिंग में आप वेरिएशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को स्किप करके पोटैटोज़ के साथ चिकन डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो पोटैटोज़ भी बट डालें और सिर्फ चिकन के साथ फिलिंग कर लें। ये आपकी पसंद पे है, या फिर जो चीज़ इजीली अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर हम चाहें तो कैरेट भी छोटी छोटी चॉप करके डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं चिली सॉस डाल दूंगी, ये 3 टीस्पून मैंने डाली है। मिक्स करेंगे अच्छे से। साथ ही मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, चाट मसाला डाल रही हूँ, काली मिर्च डाल रही हूँ, इसीलिए काली मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा नमक, इतना कि हमारा नमक पूरा हो जाए जब हम इसके अंदर आलू डालें।
और अब मैं थोड़ा ऑयल और डाल रही हूँ और इसके अंदर बेसन डाल रही हूँ। ये बाइंडिंग के लिए है। इसे आप थोड़ा फ्राई कर लें। बेसन में स्टार्ट में बताना भूल गई थी, लेकिन बेसन इसमें डलेगा इस टाइम, क्योंकि हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इसे बाइंड कर दे। बेसन को हमने थोड़ा फ्राई कर लिया है इन चीज़ों के साथ, और आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इस बैटर को हम अपने आलू के अंदर मिक्स कर लेंगे। अपने इस मिक्सचर को जो हमने पालक के साथ और बेसन और सब मसालों के साथ बनाया था, इसे मैंने ठंडा कर लिया है और अब इस मिक्सचर को मैं आलू के अंदर डाल रही हूँ और हम इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर नमक या मिर्च किसी चीज़ की कोई कमी है तो वो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। सब चीज़ों को आलू के अंदर मैंने डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसको मैंने यूं एक शेप दे दी है। हमारी डो भी सेट हो गई है। अब हम इसके यूं स्मॉल पीसेस काट लेंगे। एक ही साइज के काटिएगा, 1-1 इंच के आप समझ लें, हम इसके पीसेस काट रहे हैं। और इसको हम यूं रोल कर देंगे। इसका यही साइज होना चाहिए। ज़्यादा थिकनेस होगी, अगर ज़्यादा मोटा होगा तो पकने में इसे प्रॉब्लम होगी। और इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर से छोड़ देंगे। मैंने इस डो को थोड़ा लंबा बेल लिया है और इसके एजेस हम थोड़ा पतला कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम इसको मोड़ने वाले हैं। अब इसके अंदर मैं 3 कट्स लगा रही हूँ। सेंटर में लगाने हैं। पोटैटो को हम लेंगे, जो इसकी हमने बना के रखी है एक लोफ सा। यूं हम इसको थोड़ा सील कर देंगे और साइड्स को थोड़ा सा दबा देंगे ताकि एक टॉफी वाली शेप आ जाए। ये देखिए, यूं करना है आपको। अगर यहाँ से, क्योंकि ये डो नरम है, अगर करते हुए थोड़ा ये बंद हो जाता है तो यूं आप हाथ से इसको खोल लें और हमारी टॉफी रेडी है। इसी शेप से इसी तरीके से मैं इन सबको तैयार कर लूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे और मीडियम हीट पर डीप फ्राई करेंगे, ताकि हमारी जो आउटर कवर है इसका वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। जी, आप देख रहे हैं हमारी वेजिटेबल टॉफी फ्राई हो गई है। इसके फिलिंग के बाहर निकलने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन डाला था। इनका बहुत अच्छा कलर आ गया है, गोल्डन सा। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारी वेजिटेबल टॉफी रेडी हो गई है और ये देखें कितने अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हुई है। इसे मैं ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ और केचप के साथ। आप जैसे चाहें इसे खाएं। इस रेसिपी को ट्राई करें। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज, सॉसेज, ड्रिंक्स मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।